आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर मैंने ज्यादा कभी बात की नहीं है। आप लोगों को लगता होगा डेट्रेक्स भाई भूत वगैरह पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये सब में आप इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते? भाई मेरे साथ पास्ट में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है ना, तब से मुझे बहुत डर लगता है। भाई देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो भूत से डरते नहीं है, एक तो जो बहुत डरते हैं। जो नहीं डरते हैं उन्होंने कभी अपने लाइफ में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी झेली नहीं होती है, उनके सामने कभी ऐसा कुछ हुआ ही ना होता है। बट जो डरते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ होता है। तो आई बिलीव यार, मेरे साथ एक काफी डरावना इंसिडेंट हुआ था, बहुत पहले की बात है, जब मैं लाइक 10 साल हो चुके होंगे आराम से, जिसको आज भी सोच के मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। एनीवेज, आज हम लोग इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आज हम लोग देखने वाले हैं दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड क्लिप्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो कैमरे में कैप्चर हो गए, जो कि एक साफ सबूत है कि घोस्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन इनटू अ न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज बाय द बॉटम लाइन, फुल क्रेडिट गोस टू हिम। पूरा डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट मैंने दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये कौन सा अजीब सा वो जानवर है? ये क्या है भाई? ये प्रैंक, इट इज फेक गाइस, आई फील लाइक फेक। पे उसके पीछे कोई छुपा होगा भाई, सिंपल सी बात। वो भी इतना लाइट लगा के देखा जा रहा है। कौन सा जानवर था ये फेक है भाई। नहीं पीछे कहाँ गया? वो व्हाट भाई, ये उन लोगों ने कैसे किया? कौन सा जानवर? आई थिंक इट्स अ नेक्स्ट लेवल एडिटिंग भाई, बहुत क्रेजी एडिट किया बंदे ने। देखना कुछ है ही नहीं, फेस दिखा था वहां पे। पीछे कहाँ गया? ओके, टॉप 7 घोस्ट कॉच ऑन कैमरा। लेट्स स्टार्ट भाई। कहा जाता है जब अंधेरी रातों में पेड़ों के बीच से हवा गुजरती है तो एक महिला का दर्द भरा रोना उसमें सुनाई देता है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैक्सिको की कुख्यात चुड़ैल ला योरोना की होती है। अपने बच्चों की तलाश में वो आज भी देश भर में घूमती है और उसका केवल नाम ही लोगों में सिरहन पैदा कर देता है। अब मैं आपको 2 इंसिडेंट्स दिखाऊंगा जो हैं तो थोड़े पुराने, लेकिन मैक्सिकी लोग इन्हें ला योरोना का पक्का सबूत मानते हैं। पहली क्लिप एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हमें एक घर के बाहर का नज़ारा नजर आ रहा है। एक ट्रक सामने खड़ा है और 2 कुत्ते दरवाजे से बंधे हैं। अचानक वो दोनों दूर अंधेरे में किसी चीज को देखकर भौंकने लगते हैं। किसको भोग रहा है? वो वहां से कोई चल के जा रहा है। कौन है वो इतनी रात को भाई? और बहुत स्पीड नहीं जा रहा। यार ये ऐसी ना सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है, मैं मजाक नहीं करूंगा। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था ना, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो भी डॉग्स थे उसमें, और ऐसा कोई बाहर का डॉग नहीं था, मेरा ही डॉग था। मेरी कॉलोनी की बात है और रात के कुछ 11:30-12 बजे होंगे, 12 बजे के होंगे आराम से। मैं बताऊंगा मेरी जो इंसिडेंट की कहानी है, बहुत बहुत क्रेजी है भाई, आपकी भी फट जाएगी सुन के। सफेद फिगर अलेजेडली ला योरोना की चलते चलते खून जमा देने वाली आवाज निकालती है और इसे सुनकर डॉग्स घबराहट में और भी ज्यादा जोर से भौंकने लगते हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। टिहुआना मैक्सिको से सेल्वाडोर ने बताया कि सुबह करीबन 4 बजे जब उन्होंने बार्किंग सुनी तो उन्हें इस शोर के बीच किसी के रोने जैसी आवाज का भी आभास हुआ। रोने की आवाज आ रही है। भौंक रहा है, रोने की आवाज नहीं आ रही अभी। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली एक रोने की तीखी आवाज बीच बीच में सुनी जा सकती है। कुत्तों की नर्वस बार्किंग इसी ओर इशारा कर रही थी कि कुछ बेहद ही खतरनाक उनके आसपास मंडरा रहा था। आप इन वीडियोस को कैसे अप्रोच करते हैं? पूरे यकीन के साथ या शक की एक निगाह से?
मे बी आई फील सच होगा भाई, क्योंकि मैंने जितना सुना है, देखो मैं 20 साल का हूँ, इतनी कहानियां सुनते आ रहा हूँ, एंड मुझे इतना तो पता है कि जब कुत्ते भौंकते हैं ना रात में, तो या तो वो इंसान होता है या तो वो घोस्ट होता है। सिंपल सी 2 लाइन की बात है भाई, आपने भी सुना होगा। कुत्तों को चीजें दिखती है। मेरे घर में खुद एक डॉग है, रात को जब वो भौंकता है ना, मेरी फटती है, किसको भौंक रहा है, घर के बाहर कोई आया तो नहीं है एक्चुअल में। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। ये वीडियो एक ऐसे अकाउंट से आया है जहां फायर फाइटर्स बनने के चाहवान लोगों को वीडियोस के थ्रू एजुकेट किया जाता है, चाहे वो एक ट्रक को भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से निकालना हो या आग बुझाने के डिफरेंट तरीके। इस पर हर तरह की जानकारी मौजूद है। हालांकि यहीं पर एक वीडियो ऐसा भी है जो शायद स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लग सकता है। बात है 10 मार्च 2025 की। एक शख्स जंगल के बीचों बीच एक खाली जलते हुए घर का वीडियो बना रहा था और उसी वक्त कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया जिसने देखने वाले कई लोगों को हैरत में डाल दिया। क्या You should see her right now. घर में आग It's लगी है भाई, amazing. Look through the window. आग लगी है घर के अंदर। वो It's getting out of hand right now. कोई गया वहां से। पहली नजर में तो कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जलती हुई इमारत के अंदर एक काली सी आकृति हिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओनर की नजर उस पर पड़ते ही वो आकृति फौरन साइड में हट गई, मानो जैसे छिपने की कोशिश कर रही हो। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वीडियो व्यूअर्स तक पहुंची, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इस क्लिप में सिर्फ वो आकृति ही अकेली अजीब चीज नहीं थी। और कुछ है क्या? हंसने की आवाज, हंसने की आवाज। That's fine. I don't know why that. एक साफ आवाज सुनाई देती है जो सुनने में किसी बच्चे के हंसने जैसी लगती है। हालांकि ये पक्का नहीं है कि ये आवाज कहां से आई, पर बहुत से लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक उसी घर से हो सकता है। पर अभी रुकिए, इसके बाद जो कुछ कैमरे में कैद हुआ उसने शायद बहुतों को यकीन दिला दिया कि वो घर वाकई में भूतहा है। भाई कैसे आग निकल रहा है घर से, देख रहे हो? पहले की तरह ही एक काली सी परछाई एक पल के लिए दिखती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। ये बात कि वो उसी घर से निकली जहां पिछली परछाई दिखी थी, इस वीडियो को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। कुछ लोगों का मानना है कि घर में आग लगने की वजह से जो कुछ भी उसके अंदर था, उन्हें एक साथ बाहर निकलना पड़ा। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय खुद बनाएं, लेकिन कमेंट में मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। मे भी क्या हो सकता है कि लाइक वो जो यहाँ की घोस्ट होगी वो कनेक्टेड होगी इस घर से, एंड जब घर जल गया होगा, मतलब उसने खुद इंटेंशनली कोई तरीके से जला दिया होगा ताकि उसे आजादी मिल सके, राइट? ऐसी तो होता है, एंटिटीज कनेक्टेड होती है, कोई डॉल से हो गया, कोई घर से हो गया, कोई अंगूठी, कोई नेकलेस, ये सबसे कनेक्टेड होती है, राइट? जब वो चीजें जल जाती है तो वो आजाद हो जाती है, एंड आजाद होके कहाँ जाती है आई डोंट नो, ऊपर जाती है कि नीचे जाती है कि यहीं रहती है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको क्या लगता है? पैरानॉर्मल जांचकर्ता एरिक कॉनर ने टिकटॉक पर एक उलझन में डाल देने वाला वीडियो शेयर किया। एक कथित तौर पर भूतिया माने जाने वाले म्यूजियम की सिक्योरिटी फुटेज में कुछ बेहद ही डरावना रात के समय कैद हो गया। कुछ गया वहां से, सिर्फ शैडो। मोशन डिटेक्टर से चालू हुए सीसीटीवी कैमरों ने म्यूजियम की पिछली सीढ़ियों के पास एक अजीब सी परछाई को रिकॉर्ड किया। पहले तो वो परछाई छोटी और कुछ पल के लिए ही नजर आती है, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद मोशन सेंसर फिर से हरकत में आते हैं और इस बार वो परछाई पहले से काफी अलग और ज्यादा साफ दिखाई देती है। दौड़ रही है वो, या दौड़ रहा है वो, और थोड़ा मेरे हाइट का होगा। परछाई अब अचानक से काफी बड़ी और लंबी लगती है, मानो उसने अपना आकार बदल लिया हो। कॉनर को यकीन है कि फुटेज में एक स्किन वॉकर के होने का सबूत मिला है, एक ऐसा क्रीचर जो अपना रूप बदलने और खतरनाक इरादों के लिए जाना जाता है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे कर दें लाइक, और नए हैं कर दो तो यार। चैनल भी सब्सक्राइब कर दो भाई को, कर दो लीजिए। सब्सक्राइब, मुझे भी कर देना। शुरुआत में हमने जिक्र किया था ला llorona का, जो कि मेनली मैक्सिको में ही जानी जाती है, लेकिन इसी तरह की एक और चुड़ैल है ला सयोना। ला सयोना। सयोना को पूरे वेनेजुएला में हर कोई और कोलंबिया की कुछ चुनिंदा जगहों के लोग अच्छे से जानते हैं। आमतौर पर सफ़ेद और कभी कभार काले कपड़ों में दिखने वाली ला सयोना आदमियों को अपना शिकार बनाती है। कहानियों के मुताबिक अपने पति और उसकी मां का मर्डर करने के बाद वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई। पिछले एक दशक में ऐसे अनेकों वीडियोस सामने आए जहां लोग डैम भाई, इस बंदे के पास इतनी डरावने वीडियो कहाँ से आ रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ना पिछले 6-7 महीनों में कुछ भी ऐसा डरावना चीज ना देखा है, ना वीडियो देखी है, ना रील देखा है, ना इवन यूट्यूब पे देखा है। मैं बहुत दिनों बाद ये चीजें देख रहा हूँ तो मेरी फट रही है भाई। लोगों ने ला सयोना को पकड़ने या उसे भटकते हुए देखने का दावा किया। इनमें ज्यादातर तो एज यूजुअल क्लिक्स पाने की मंशा से बनाई फेक वीडियोस थी, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा था जिसे सच बताते हुए खुद लोकल लोग सामने आ गए। 2020 में पूरी दुनिया की तरह जब कोलंबिया का शहर मॉस्केरा भी लॉकडाउन में था, तो ऐसी ही एक सुनसान रात की शांति को किसी की कर्राहट ने तोड़ दिया। रो रहा है कोई, चिल्ला वो। de Dios Padre Todopoderoso, quítame la chaqueta del Señor omnipotente, hasta ese día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que allá venía a jugar a las vivas y a los muertos. Alleged भाई वो शायद रो रही थी और ये बंदे जो है शायद प्रेयर कर रहे थे, राइट? कुछ तो मतलब अपना जय हनुमान है, ज्ञान गुण सागर, मतलब जो भी उनके लैंग्वेज वाला कर रहे होंगे प्रेयर। ला llorona चिल्लाते हुए गार्ड्स की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गार्ड किसी तरह की प्रेयर से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया कि ये घटना पूरी तरह सच है, ये उनके घर के पास ही घटी और इस एंटिटी को कोई भी पकड़ नहीं पाया था। उनके घर के पास? आई थॉट लोग कमेंट कर रहे होंगे कि ये फेक होगी, बट अगर ये एक्चुअल बहुत लोगों के घर के पास हुआ है एंड लोगों को समझा है तो ये एक्चुअल में ट्रू भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? ग्वाटेमाला के रहने वाले एक शख्स ने 2023 में अपने गैराज के सिक्योरिटी कैमरे की एक अजीब फुटेज शेयर की। उनका कहना है कि रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी घटना घटी जिसे वो ना तो समझ पाए और ना ही किसी को समझा पाए। क्या है वहां पे? वो क्या है? कुत्ता भौंक रहा है। वो कुत्ता की भी फट गई भाई। आदमी ने क्रिएचर को नोटिस कर लिया। ओके, आदमी समझ गया कि वो क्रिएचर है, वो इंसान नहीं है। वो लोग घर के अंदर चले गए। क्रिएचर इंसान बन गया। वही कैमरे में आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, वो एक इंसान नहीं था, वो तो ऐसे होके कोई भूत जैसा कुछ था ना, मतलब कुछ राक्षस या मॉन्स्टर की तरह कुछ था। फिर कुत्ता जब भौंकने लगा तो वो अपने साइज को छोटा किया और फिर इंसान बन गया। भाई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मैंने सुना है कि शेप शिफ्टर होते हैं जो अपना रूप बदलते हैं और हमारे बीच में होते हैं। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और भी बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटीज होते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो शेप शिफ्टर ही होते हैं जो दूसरे प्लेनेट के। ऐसा मैंने सुने हैं भाई, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? वहीं पे खड़ा है वो, अब वो चला गया वहां से। पूरे परिवार को बुला के लेके आया वो और हाथ में सामान पकड़ा है। गैराज में पीछे की तरफ एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है। वो कोई लंबी सी बाहों वाला क्रीचर लगता है, हाँ। जो व्यक्ति को अपनी तरफ आने का इशारा करता है और थोड़ी देर ऐसे बाद करके किसी इंसान के रूप में ढल जाता है। रिकॉर्डर का मानना है कि ये डेफिनेटली एक स्किन वॉकर है, लेकिन बिना बदले हुए अपने असली रूप में। कैसे? ये मामला एक टिकटॉक यूजर ने शेयर किया जो कि मैक्सिको में घटा था। हुआ यूं कि एक फ्यूनरल होम में रात की ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
उसने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हुए आवाज़ वाली जगह को देखने का फैसला किया और तभी वहाँ किसी खौफनाक चीज़ को कैमरे में कैद कर लिया। Miren, raza, estoy acomodando estas tablitas aquí, pero ya tiene rato que se escucha ये कफन है पूरी। algo allá al fondo. Allí está un maniquí, son calabatas, pero es un ruido muy extraño. Mira, क्या है? mira, ¿sí lo vieron? ऊपर है उदे उदे उदे। Ok. Mira, se asoma una sombra, pero se mete. Mira, mira. Ay, hijo de su puta madre. Pero se me enchina la piel. Y es que ya tiene rato. Ay, कुछ चीज गिरा वहाँ पे। y es que ya tiene rato. Bueno, como sea, va a quedar. मचा Que guachen aquí. No, ay. Flash, no pasa nada. Mira, estas son las estatuas que te digo. Pero se asomaba de ahí. ये कुछ नहीं है, No hay nadie. चला गया वो। पीछे अंधेरे से एक परछाई जैसी आकृति झांकती हुई नजर आ रही है। इसे देखते ही वो आदमी बुरी तरह डर गया, लेकिन जगह की जिम्मेदारी उसी पर थी, इसीलिए उसे जाकर देखना पड़ा कि कहीं कोई ऐसा वैसा शख्स तो अंदर नहीं घुस आया। हालांकि जब वो वहां पहुंचा तो उधर कोई भी नहीं था। एक और चीज नोटिस करें तो रिकॉर्डिंग बीच बीच में अटक रही थी। कुछ जानकारों का मानना है कि ये कैमरे की कोई गड़बड़ी हो सकती है, या फिर जैसा बहुत से लोग मानते हैं कि जब आसपास कोई रूहानी ताकत होती है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अक्सर काम करना बंद कर देती हाँ, है। ये मैंने सुना तो है। क्या शमशान घर के लिहाज से ये एक सच्ची भूतिया घटना मानी जा सकती है, या इसे एक्सप्लेन करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं? मुझे आइडिया नहीं है, बट यार ये सी चीजें मेरे साथ भी होती है। जैसे रात को 12 बज रहे हैं, राइट, 12 भी नहीं, 3 4 2 3 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे तक कभी कभी रिकॉर्डिंग चलती है, मैं गेम खेलते रहता हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, 3 बजे के आसपास अचानक से मुझे ना घर के अंदर सब सो चुके हैं, घर के अंदर सब सो चुके हैं, मुझे ना आवाजें आती है, भूत की नहीं, मतलब बेसिकली चूहा भी लेट सपोज कूद रहा है, कहीं से पार वार हुआ तो कुछ चीजें छू देता है ना, बर्तन वगैरह कुछ टच हो जाती है तो आवाज आ जाती है। और मेरी हो जाती है शॉर्ट, क्योंकि सब सो रहे हैं घर में भाई, पूरा लाइट बंद है, मेरे रूम में सिर्फ लाइट चली हुई है। अब देखो ऐसा कुछ होता है, या तो फट्टू की तरह रूम में मैं बैठ सकता हूँ, या तो मुझे जाके देखना चाहिए। तो मेरे दिमाग में नहीं पता क्या रहता है, मैं फटते भी रहती है और फुल एनर्जी भी आ जाता है कि भाई चलते हैं, देख के आते हैं, साला कौन ही होगा, मतलब डर भी लगता है और जाके मैं प्रॉपर देख के आता हूँ, सारा चीज चेक वेक करता हूँ, लाइट चालू करता हूँ पहले तो जा करके, या तो भाई लाइट चालू करके इधर उधर सब चीज देखता हूँ, फिर आके बैठता हूँ भाई। लेकिन डर लगता है एक्चुअली कि कुछ आ जाए सामने, धप्पा ना कर दे पीछे से। एक और क्लिप है भाई का, वो देखते अब हैं। समय है आज की बोनस क्लिप का। एक अर्बन एक्सप्लोरर जापान में किसी खंडर घर का मुआयना कर रहा था, पॉसिबली भूचाल या सुनामी से तबाह हुए का। लेकिन जैसे ही वो घर के और भीतर घुसा तो ये हुआ। कि घर पूरा घूमा एंड कुछ तो नहीं है, टॉयलेट है, क्या था, कुछ तो नहीं था। ओ साले तेरी ऐसी की तैसी। पॉज करो भाई, रुको भाई, मैं चमक गया भाई। I swear to God भाई, मेरी सच में पड़ गई थी भाई। ओ भाई कसम से भाई, मेरे को नहीं देख रही भाई, ये सारी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा भाई आपसे, घोस्ट हंटिंग वाली वीडियो भाई, फॉर रियल भाई। ये आखिरी वीडियो है भाई, मेरे को डर लगता है भाई। भाई डैम इट भाई, इधर तरह दे दिया भाई। एडिटिंग है क्या ये? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। आज के लिए इतना काफी है साले, द बॉटम लाइन है, डरा करके इतना काफी है भाई। डैम आखिरी वाला नहीं पता क्या था, लेकिन मेरी पड़ गई थी। बट हाँ, मैं डर चुका हूँ भाई, मैं नहीं बात करने वाला अपनी स्टोरी के बारे में। I'm gonna tell you, ठीक है, अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आते हैं तो फॉर रियल, लेकिन इतना काफी है, मैं बहुत डर गया हूँ भाई। ये आखिरी वाला जो हुआ ना,
But anyways यार, hope you enjoyed the video. If you did, don't forget to like, share and subscribe. I'm definitely gonna share my story. मैं बताऊंगा, मेरे पास है अच्छे से, बट आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, क्योंकि आज मैं खुद बहुत ज्यादा डर गया और अगली वीडियो की स्टार्टिंग ही मेरी कहानी से होगी। बाकी मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ। टिल देन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और घोस्ट हंटिंग वाली सीरीज अगर आप और देखना चाहते हो तो आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ मोर वीडियोस ऑन इट। अगर आप सब्सक्राइब एंड लाइक करोगे तो एंड कमेंट सेक्शन में बताओगे तो। बाकी तो सालों मुझे पता है आप लोगों को मेरी फटती हुई देख के अच्छा लगता है ना, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ जब होगा ना आपको पता चलेगा भाई, इसलिए मेरे को लगता है। चलो ठीक है, टिल देन पीस।